हेलो एवरीवन। सो बेसिकली अभी एक्सरसाइज 3.3 में अपन है ना डिफरेंशिएशन करेंगे और बार बार है ना लॉगरिदम यूज़ करेंगे। सो ये एक्सरसाइज में जाने से पहले प्लीज़ मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला है। मैंने ना सीए फाउंडेशन का जो सीरीज स्टार्ट किया है उसमें ना लॉगरिदम का बेसिक्स वाला वीडियो है जिसमें सब प्रॉपर्टीज़ मैंने काफ़ी डिटेल में और अच्छे तरीके से कवर की है। प्लीज़ ये वीडियो इधर पॉज करिए, वो लॉगरिदम वाला बेसिक वाला वीडियो प्लीज़ डिटेल में समझिए। जो भी प्रॉपर्टीज़ मैंने उसमें सिखाई है प्लीज़ नोट दैट डाउन, बिकॉज वही चीज़ अपन ये एक्सरसाइज में एक्चुअली काफ़ी बार यूज़ करेंगे, आपको बहुत हेल्प होगा। तो वो चीज़ मैं इधर फिर से एक्सप्लेन नहीं करते हुए प्लीज़ डू चेक आउट दैट वीडियो, अच्छे से देखिए, क्योंकि वो जब तक नहीं समझेगा कुछ नहीं समझेगा आज के लेक्चर में। दिस इज द पॉइंट फ्रॉम वेयर डिफरेंशिएशन विल एक्चुअली गेट मोर एंड मोर ट्रिकियर, अ बिट मोर डिफिकल्ट। सो प्लीज चेक दैट वीडियो। अब वो वीडियो चेक कर लिया है आई होप आपने। अब एक दो चीजें अपने 12 पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है। 12th स्टैंडर्ड में बेसिकली देख अभी अपन क्या सीख रहे हैं, डिफरेंशिएशन, राइट। एक है ना जैसा आपका अलजेब्रा एक सेक्शन है, ज्योमेट्री एक सेक्शन है, वैसे कैलकुलस एक सेक्शन है जिसमें पूरा डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशंस आते हैं। तो जब भी वी डील विद कैलकुलस और उसमें अपन यूज करते हैं लॉगरिदम, वी टेक द बेस टू बी ई। तो डिफरेंशिएशन वाले चैप्टर में जिधर भी अपन लॉग यूज करेंगे बेस में कुछ नहीं होगा इनकेस, तो उधर क्या होगा बेस में ई। वेरी इंपॉर्टेंट। ई मतलब ऑयलर्स नंबर आपने देखा रहेगा, उसका वैल्यू 2.718 होता है। एनीवेज, तो मेरा इधर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या भाई, जब भी लॉग यूज करेंगे डिफरेंशिएशन में बेस लेंगे ई, 10 नहीं। हाँ, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसका मतलब क्या, देख उधर एक प्रॉपर्टी तुमने सीखा रहेगा, लॉग ऑफ ए टू द बेस ए इज कितना, 1। कैसा रट्टा मारा मेरे भाषा में, लॉग ऑफ कुछ तो इधर सेम कुछ तो एज द बेस इज इक्वल टू 1। अब डिफरेंशिएशन वाले चैप्टर में जब भी आपको कौन दिखा लॉग ई, इसका वैल्यू कितना बोलेंगे 1। ए क्यों? क्योंकि इधर बेस में कोई नहीं, मतलब कौन है बाय डिफॉल्ट, इधर बेस में कौन है भाई ई। तो लॉग ऑफ ई और नीचे भी ई, दोनों सेम, तो आंसर कितना 1। समझ में आ रहा है? ये लॉग अगेन मैं बोल रहा हूँ, वो लॉग का प्रॉपर्टीज़ वो वीडियो बहुत अच्छे से समझ लीजिए, उसको नोट करिए। वो होने के बाद अगर ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्लियर है, अब अपन आगे जाते हैं क्विकली एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चंस चेक करते हैं। एक्सरसाइज 3.3 पे जाते हैं। अब पहले ना ये एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट समझो कि इधर अपन ने लॉगरिदम क्यों यूज करना है। अब देखो कौन से क्वेश्चंस में लॉगरिदम यूज करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है ये समझना। जब भी आपको कैसे क्वेश्चंस दिखेंगे, फंक्शन ऑफ एक्स रेज टू फंक्शन ऑफ एक्स। एग्जांपल के डेमो पे मैंने एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन लिखा है, क्या ये दिख रहा है, ये एक्स वाला टर्म है, इसके सर पे भी कौन है, एक्स। आपने कोई ऐसा स्टैंडर्ड फॉर्मूला पढ़ा है, बेस में भी एक्स और पावर में भी एक्स? नहीं है भाई, एक पढ़ा है एक्स रेज टू एन, मतलब एक्स के सर पे नंबर, या तो ए रेज टू एक्स मतलब नंबर के सर पे एक्स। आपने ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा स्टैंडर्ड वाला जिसमें एक्स के सर पे एक्स है। समझ में आ रहा है? बेस में भी एक्स एंड पावर में भी एक्स। इन दीज सच क्वेश्चंस वी हैव टू यूज लॉगरिदम। उसका फायदा क्या है वो देखेंगे अपन, एक प्रॉपर्टी ये चीजें बहुत ईजी कर देगा। या तो जब भी ना मल्टीप्लीकेशन होगा, फंक्शन ऑफ एक्स, आप यू इन टू वी रूल यूज करते हैं, बट अगर ये मल्टीप्लीकेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है एक्स के भाषा में, लॉगरिदम यूज करेंगे। या तो फिर गेस सही किया आपने, डिविजन्स जो यू अपॉन वी रूल होता है, बट जब कॉम्प्लिकेटेड डिविजन्स आ जाएंगे अपन किसके पास जाएंगे, लॉगरिदम। आप एक बार फटाक से एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चंस को स्कीम करना। फर्स्ट वाले क्वेश्चंस जो 3 है, देखो एक्स के सर पे एक्स, बहुत खतरनाक। क्वेश्चन नंबर 2 देखो ये मैंने लिखे हुए हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड देखना, अंडर रूट के अंदर डिवीजन, बहुत डिफिकल्ट। क्वेश्चन नंबर 3 के 3 देखना भाई, और भी खतरनाक। ये एक्सरसाइज एक्चुअली थोड़ा हरा भरा है, ध्यान देना। आप वो प्रॉपर्टीज दिमाग में रखना, सामने रखना। मैं कोशिश करूंगा बार बार रिपीट करूं। जाते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के पास, टेंशन मत लेना। ऑर्डर में थोड़ा आगे पीछे कर रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि थोड़ा इजी क्वेश्चन से अपन स्टार्ट करें, तो आपको धीरे धीरे बिल्डअप होगा और मजा आएगा। डायरेक्ट अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन चालू करता ना, आप शायद एक साइड ऑप्शन में डाल दिए रहते। एनीवेज जाते आगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, फाइंड dy बाई dx इफ। उसका मैंने सेकंड क्वेश्चन लिया, सेकंड का सेकंड। अब मैंने क्या बोला भाई, इधर लॉगरिदम क्यों यूज करना, कैसे पहचाना तूने, ये x सर पे भी x, क्या यूज करेंगे लॉगरिदम। क्या बोलेंगे, एक लाइन ध्यान देना भाई, टेकिंग लॉगरिदम LOGARITHM ऑन बोथ द साइड्स। जैसे ही मैंने बोला, ये फर्स्ट समय मैं थोड़ा ज़्यादा डिटेल में जाऊंगा, बाद में अपन थोड़ा थोड़ा खाते जाएंगे। टेकिंग लॉगरिदम ऑन बोथ द साइड्स, जैसे बोला लॉगरिदम दोनों साइड कौन चिपकेगा, लॉग, LOG माने लॉगरिदम। क्या हुआ इधर, लॉग y इज इक्वल टू लॉग ऑफ 2x प्लस 5 रेज टू x। भाई मैंने लॉग क्यों लिया भाई,
भाई सर पे भी x नीचे भी x, तो कोई फॉर्मूला नहीं, तो लॉग लेने से फ़ायदा होना चाहिए। तुमने लॉग का एक प्रॉपर्टी क्या देखा, लॉग ऑफ a रेज टू m विद द बेस b जो भी है ये है, तो इसमें होता क्या है, a पावर तो उड़ी मार के आता आगे किया है अपने ये m लॉग ऑफ a टू द बेस b, ऐसे ही किया है अपने, तो इधर वही तो फ़ायदा उठाया। बेस में कौन है, e, लेना देना नहीं उससे। मेन मुद्दे की बात क्या, ये जो x है ये उड़ी मार के आएगा आगे, समझे। तो क्या हुआ, लॉग y इज इक्वल टू, उड़ी मार के आया आगे, x लॉग ऑफ 2x प्लस 5। इतना क्लियर है। अब अपना लॉग लेने का इंटेंशन सेटिस्फाई हो गया भाई, क्या सर पे x था वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, उड़ी मार के आया आगे, तो इंपॉर्टेंस ऑफ लॉग जो अपन इधर लॉग क्यों यूज किए, बिकॉज ऑफ दैट पावर, वो हो गया सेटिस्फाई, तो अपन ने वो कर दिया है भाई कि पावर वाला x जो था वो आगे आगे। अब अपन क्या कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएशन, अब कोई लोड नहीं, बट अभी भी थोड़ा सा डिफिकल्ट है। मैंने एक लाइन क्या बोली, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ द साइड्स, क्या होगा, कौन चिपकेगा भाई, d बाई डी एक्स, किसका, log y का। मेरे को पता है तुमको इधर कुछ तो अजीब लग रहा है, रुकना जा रहा, d बाई डी एक्स इधर किसका, x इंटू लॉग ऑफ 2x प्लस 5। देख भाई अब इधर एक नई चीज़ क्या आ गई, d बाई डी एक्स किसका, log y का। अभी तक क्या हो रहा था पब्लिक, एक साइड में सिर्फ y बचता था, तो ऐसा कुछ होता था, y इज इक्वल टू कुछ तो डिफरेंशिएट किया तो डी वाई बाई डी एक्स होता था। इतना समझ में आ रहा है। बट अब एक नया बंदा कौन आ गया पिक्चर में, लॉग वाई। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, दो तीन चीजें अब इधर समझना, मेरे को कुछ बताना है। समझ मैंने ऐसा बोला होता, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, तू कर पाता क्विकली, हाँ भाई तुम कर लेते क्या, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, स्टैंडर्ड फॉर्मूला 1/x, कोई टेंशन नहीं। मैंने बोला डी बाई डी यू ऑफ लॉग यू, क्या बोलते तुम, 1/u, अरे हाँ या नहीं, डी बाई डी वाई ऑफ लॉग वाई, टाइम पास नहीं करना, मैं कुछ मुद्दे वाली बात बता रहा हूँ इधर, डी बाई डी वाई ऑफ लॉग वाई, शायद तुमको समझना चाहिए, इसका आंसर आएगा 1/y। ये सब ऐसा कैसा, इधर क्यों प्रॉब्लम हो रहा है, देख ध्यान दे, इधर इधर जो x है वही इधर u तो u, y तो y, इधर मतलब मैंने कैसे पढ़ा, डिफरेंशिएटिंग log y विद रिस्पेक्ट टू y, सो जो फॉर्मूलाज x के वो यूज हो जाएंगे, कब u आने दे y आने दे फर्क नहीं देता, बट होना क्या चाहिए, सेम वेरिएबल पब्लिक, देन यू कैन यूज दिस फॉर्मूला। अब इधर हुआ क्या, इधर बोल रहा log y और नीचे दिया विद रिस्पेक्ट टू x, प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। अब ये प्रॉब्लम सॉल्व कैसे हुआ समझना, फिर मैंने ना थोड़ा एक कॉन्सेप्ट यूज करके बता रहा हूँ मैं आपको, समझना उसको। मैं ना बोल रहा हूँ भाई चेन रूल जैसा लॉजिक यूज करते, ये वाले पे फोकस करना। अब प्रॉब्लम क्या हुआ, तुम इधर डिफरेंशिएट कर रहे log y वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू x, मेरा तरीका समझना इधर, मैं क्या बोला, तो ग्रेजुअली आपको ये फिक्स हो जाएगा, आप वही यूज करेंगे हर समय, बट मेरा एक तरीका समझना, डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, जैसा अपन याद है वो चेन रूल का सेकंड मेथड यूज करते थे, ऐसा कुछ यू एज्यूम का स्टैंड फॉर्मूला बन जाए, जिसको यू एज्यूम किया उसका डिफरेंशिएशन सेम इधर कर रहे हैं अपन। ध्यान दे, अब क्या किया मैंने, देख विद रिस्पेक्ट टू x हो रहा है, लेकिन बंदा इधर कौन है, y। मैंने क्या बोला भाई, इधर है ना y को ही अपन u एज्यूम कर लेते, समझ। तो ये क्या हुआ, log u का डिफरेंशिएशन 1/u, समझ में आ रहा है। या तो देख तुमको अगर यू वी सब ऐसा कंफ्यूज हो रहा है ना, लोड मत ले, और इजी थोड़ा सा। मैंने क्या बोला, ये y को है ना x एज्यूम करते, ठीक है, तो log x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, क्योंकि इधर x है, log x का डिफरेंशिएशन 1/x, इधर x नहीं है y है, समझना। तो क्या आया 1/y, इतना क्लियर है। y कैसे आया भाई, इधर y है ना जिसको अपन ने अज्यूम किया था, इनटू जिसको तूने अज्यूम किया उसका डिफरेंशिएशन, इधर किसको अज्यूम किया तूने, y को, तो y का डिफरेंशिएशन मतलब क्या, d बाई डी एक्स ऑफ y, और यही क्या है भाई, dy बाई डी एक्स, ये तो अपने पहचान का है ना रे, ये वाला आदमी समझेगा। एक बार क्विकली फिर से करते हैं, क्या बोला मैंने, डी बाई डी एक्स निकालना था, log y का वेरिएबल्स अलग अलग, इन दैट केस हाउ डिड वी डू, मैंने वो अज्यूम करने वाला मेथड नंबर 2 लिया अपना, जो चेन रूल में किया था। क्या बोला मैंने बोला ऐसा कुछ अज्यूम कर कि स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन जाए, मैंने इधर x अज्यूम कर लिया, तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x, बट x नहीं था y था, इनटू जिसको अज्यूम किया उसका डिफरेंशिएशन, किसको अज्यूम किया था तुमने, y को, तो डी बाई डी एक्स ऑफ y मतलब डी वाई बाई डी एक्स। तो इधर से मेरे को एक चीज क्या समझ गई भाई, डी बाई डी एक्स ऑफ log y क्या होगा, 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। कैसे आया, वो जो मैंने कॉन्सेप्ट यूज़ किया। या तो आप यार रट्टा नहीं मारना चाहिए, बट आपको अभी ग्रेजुअली ये पूरे एक्सरसाइज में यही करना है, तो रट्टा भी मार सकते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ log y, अब अपन डी बाई डी एक्स नेक्स्ट टाइम से नहीं लिखेंगे, सीधा क्या बोल देंगे 1/y डी वाई बाई डी एक्स। समझ में आ रहा है, क्लियर है। इधर वाला फिर ये आपको क्लियर है तो मैं रब कर देता हूँ फटाक से। आगे जाते हैं भाई, अब आगे क्या करने का है, राइट हैंड साइड में क्या दिख रहा है भाई, ये आपको अभी आना चाहिए, डिफरेंशिएशन ऑफ x इंटू लॉग ऑफ 2 + 5x। ये भी x वाला बंदा, तू भी x वाला बंदा, क्या होगा भाई, u इंटू वी रूल कर सकते हैं फटाफट जल्दी जल्दी। क्या होगा, पहला इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ दूसरा कौन, लॉग ऑफ 2x + 5, समझ रहा है, राउंड ब्रैकेट यूज है तो मैंने स्क्वायर डाला, प्लस
लॉग ऑफ 2x प्लस 5 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। ये समझा के क्या किया, u इंटू वी रूल पक्का, पहला इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ दूसरा प्लस दूसरा इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ पहला। क्लियर है, आगे जाते हैं। तो आगे क्विकली करते हैं फटाफट। क्या किया भाई, लेफ्ट हैंड साइड में अपना कौन है 1/y dy बाई डी एक्स, फिर से मैं साइड शिफ्ट किया इसके लिए लिख दिया। इधर कर भाई, क्या होगा x डिफरेंशिएशन ऑफ log ऑफ 2x प्लस 5, चेन रूल खटक क्लिक हुआ। अपने पास log ऑफ 2x प्लस 5 का फॉर्मूला नहीं है, क्या बोला ऐसा कुछ u एज्यूम करते भाई, ये पूरे को बोला u, तो log u का डिफरेंशिएशन 1/u, तो u तो नहीं है तो क्या लिखा 1/2x प्लस 5। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस, ऑल दिस हैज बेसिस विद एक्सरसाइज 3.1। भाई वो क्लियर है तो मजा आएगा। तो ये हुआ, इसको u एज्यूम किया तो log u का डिफरेंशिएशन 1/u इनटू जिसको u एज्यूम किया, किसको किया 2x प्लस 5, अपना स्टेप नंबर 2 जो होता है d बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस 5। इतना क्लियर है। प्लस ये बंदा तो ऐसे ही रहेगा कि उसके आगे डिफरेंशिएशन नहीं, और डिफरेंशिएशन ऑफ x 1 लिख देते हैं, log ऑफ 2x प्लस 5 वैसे की वैसे डिफरेंशिएशन ऑफ x आ गया 1। क्लियर है। अब क्या होगा, फटाफट करो रे बाबा, ये x इंटू 1 x अपॉन 2x प्लस 5, इनको मैंने मर्ज कर दिया। अब इधर क्या होगा, d बाई डी एक्स बटेगा। अब याद है अपन ने पिछले एक्सरसाइज में थोड़ा शॉर्ट में करना ट्राई किया था, करते हैं भाई। इधर क्या होगा, d बाई डी एक्स 2x का, d बाई डी एक्स 5 का, 2 बाहर आएगा। कर देता हूँ मैं एक पहला समय तो थोड़ा डिटेल में, 2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 5। क्लियर है, प्लस लॉग ऑफ 2x प्लस 5, बिकॉज लॉग वाला पूरा बंदा इंटू 1 मतलब वो हो गया। चल भाई आगे, 2x प्लस x अपॉन 2x प्लस 5। आगे डिफरेंशिएशन ऑफ x 1, सो ये क्या होगा 2 इंटू 1 प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 5 0, तो 2 इंटू 1 2, 2 प्लस 0 2, तो इधर से सिर्फ क्या बच गया भाई 2, और इधर जो अपना था वो log ऑफ 2x प्लस 5। सो फाइनली अब इधर से क्या क्या आ गया भाई, इधर लिख देता हूँ मैं 1/y dy बाई डी एक्स, x इंटू 2x अपॉन 2x प्लस 5, इतना सब क्लियर है, प्लस log ऑफ 2x प्लस 5, ये भी क्लियर है पब्लिक। अब मेरे को एक चीज़, ओ 2x कटेगा क्या, नहीं हाँ भाई इधर प्लस साइन ऐसा मत करना। अब मेरे को आंसर किसका चाहिए क्वेश्चन में क्या मांगा है dy बाई डी एक्स, सो ये y मेरे को नहीं चाहिए इधर, बिकॉज आई जस्ट वांट द वैल्यू ऑफ dy बाई डी एक्स। तो मैंने क्या बोला ए y चलना उधर, तो y जब डिनोमिनेटर में उधर जाके सब लोग से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आया, बस 1-2 स्टेप और अपना आंसर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y मल्टीप्लाई हुआ किससे, ये पूरी पब्लिक से 2x अपॉन 2x प्लस 5 प्लस लॉग ऑफ 2x प्लस 5। क्लियर है, क्या किया भाई अपन ने, ये y को सिर्फ भेजा उधर। अब मेरे को एक लास्ट चीज़ बता, जब भी अपन dy बाई डी एक्स का आंसर निकालते हैं, आंसर सिर्फ किसके टर्म्स में होता है, यूजुअली x के ही टर्म्स में होता है हमेशा। तो अपन इधर परेशान कौन कर रहा मेरे को, y को। अब y के जगह x के भाषा में क्या डाल सकते तुम, क्वेश्चन न रे, क्वेश्चन में y क्या है ये पूरा x के भाषा में दिखता है। सो फ्रॉम द क्वेश्चन व्हाट इज y, 2x प्लस 5 द होल रेस टू x। तो फाइनली आंसर क्या आ गया, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y के जगह में क्या डाल रहा क्वेश्चन, जस्ट टू मेक द होल आंसर इन टर्म्स ऑफ x करना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है। y के जगह डाला भाई क्वेश्चन 2x प्लस 5 द होल रेस टू x, और ये पूरा ब्रैकेट एज इट इज 2x अपॉन x प्लस 5 प्लस लॉग ऑफ 2x प्लस 5। दिस इज आर आंसर फॉर dy बाई डी एक्स जो उसने मांगा है, dy बाई डी एक्स मांगा आया अपन को, पूरा x के भाषा में आया। ओ यस, समझा कैसे किया, एक क्विकली 30 सेकेंड्स रिकैप। क्या किया अपन ने, x रेस टू x प्रॉब्लम है, फंक्शन ऑफ x के सर पे भी फंक्शन ऑफ x, सीधा कौन क्लिक करेगा, लॉग जैसे ही क्लिक हुआ प्रॉपर्टी क्या जो भी देता सर पे मारता उड़ी आगे, फिर डिफरेंशिएट किया, दोनों साइड कौन चिपका डी बाई डी एक्स। एक नई चीज़ इधर क्या थी, तू है y के भाषा में लेकिन तू है x के भाषा में, अपन ने समझ लिया। अभी से तो तुमको फिक्स भी मतलब फिट हो जाएगा। डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग y विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है 1/y dy बाई डी एक्स, खत्म। फिर ये किया u इंटू वी रूल, पूरा सॉल्व किया, आ गया फर्स्ट मतलब ये वाला क्वेश्चन का आंसर। क्लियर है, नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड के फर्स्ट क्वेश्चन के पास जाते हैं। क्या है, y इज इक्वल टू ब्रैकेट में 1 प्लस 1 अपॉन एक्स द होल रेस टू x, ये भी x के भाषा में, ये भी x के भाषा में, सो फंक्शन ऑफ x रेस टू फंक्शन ऑफ x। क्या यूज करेंगे, कर भाई फटाक से, क्या बोला जल्दी जल्दी करते जाओ साथ में, टेकिंग लॉगरिदम ऑन बोथ द साइड्स। क्लियर है, दोनों साइड क्या चिपक जाएगा फटाक से, लॉग। भाई करते तो क्या हुआ, लॉग y इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन एक्स द होल रेस टू एक्स, दोनों साइड लॉग चिपक गया। अब लॉग का प्रॉपर्टी खटाक करके ए पावर तो उड़ी मार के आ जा आगे, तो लॉग y इज इक्वल टू एक्स लॉग ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन एक्स। अपना लॉगरिदम यूज करने का उद्देश्य सेटिस्फाई हुआ कि हाँ भाई तू एक्स तकलीफ दे रहा था, तू आगे खटाक। अब क्या डिफ्रेंशिएटिंग लिख दे भाई, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ द साइड्स, पूरा डिटेल में लिखना। क्या होगा अब देख, डायरेक्ट करेंगे। हाँ भाई,
लॉग वाई का डिफ्रेंसिएशन 1/y dy/dx। अरे हाँ या नहीं, पिछले सब में किया। इधर क्या होगा, 2 है u मल्टीप्लाइड बाय 2 है v, u इंटू वी रूल डायरेक्ट क्या x इंटू d/dx किसका, ये log ऑफ 1 + 1/x। ये समझा क्या पब्लिक पक्का, ये तू u और तू पूरा v है, बिकॉज फंक्शन ऑफ x इंटू दिस होल फंक्शन ऑफ x। सो u इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ v प्लस v इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ u कौन है अपना x। इतना क्लियर है। फटाफट अब डिफ्रेंसिएशन करते हैं। ये वाला तो कोई लोड नहीं, 1/y dy/dx ऐसे ही रहेगा। इधर क्या होएगा, x ऐसे ही। हाँ भाई, डिफ्रेंसिएशन किसका, लॉग ऑफ 1 + 1/x। स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है, फिर क्या इसके ऐसा कुछ यू किसको बोले भाई, ये पूरा जो ब्रैकेट है लॉग के आगे उस पूरे को बोल दिया u। कौन सा दिख रहा है भाई, ये पूरा आ गया। तो लॉग u का डिफ्रेंसिएशन 1/u। तो क्या आया 1/u, मतलब ये पूरा ब्रैकेट 1 + 1/x। आई होप इट्स क्लियर। इनटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ u किसको अज्यूम किया, ये पूरा ब्रैकेट 1 + 1/x। समझे कि नहीं, लॉग u का डिफ्रेंसिएशन 1/u इंटू जिसको यूजिंग किया उसका डिफ्रेंसिएशन, ये वाला तो बहुत ही चिंदी, लॉग ऑफ 1 + 1/x डिफ्रेंसिएशन ऑफ x बन गया 1। क्लियर है। आगे, अब आगे फिर क्या हो रहा है भाई, इंपॉर्टेंट कौन सा है, ये वाला हिस्सा है भाई। लेफ्ट हैंड साइड में लिख देता हूँ एक बार, 1/y dy/dx इज इक्वल टू x। तो वैसे ही इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, x इंटू 1x x + 1/x। तो पहले इधर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ एंड साइड बाय साइड आगे का भी सॉल्व कर रहे हैं अपन। डिफ्रेंसिएशन ऑफ 1 + 1/x क्या होएगा भाई, d/dx बटेगा d/dx 1 का, मतलब d/dx 1 का d/dx 1/x का। क्लियर है, डायरेक्ट लिख रहा हूँ अभी मैं। d/dx 1 का कितना 0 प्लस d/dx 1/x का स्टैंडर्ड फॉर्मूला है 1/x, डिफ्रेंसिएशन ऑफ 1/x। ओ यस, माइनस 1/x²। स्मार्ट है भाई तुम लोग। चल भाई आगे, प्लस लॉग ऑफ 1 + 1/x, दिस होल इंटू 1 इज दैट होल। ओके, नाउ और क्या हो रहा है, ये दिख रहा है फ्रैक्शन है, पलटी मारेगा तो क्या हुआ, x इंटू मारा पलटी x/x + 1। इधर से क्या बच गया 0 प्लस -1/x²। भाई क्या बच गया, -1/x²। ये भी समझा तुमको। इधर से बच गया log ऑफ 1 + 1/x। वेरी इजी, क्या हुआ x इंटू x x² अपॉन x + 1। ये पूरी चीज़ें मल्टीप्लीकेशन में, राइट, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस। पिछले एक्सरसाइज में किया था मैंने, ये माइनस आगे ले लूँ और इधर से सिर्फ क्या बचा 1/x²। क्या दिख रहा तुमको भाई, 1/x² और ये वाला x² कट हो जाएगा। इधर से सिर्फ क्या बचा, ये x² कटा हुआ है तो इधर से माइनस और ऊपर था 1/x + 1 प्लस लॉग ऑफ 1 + ये स्क्वायर नहीं आ गया, log ऑफ 1 + 1/x। इतना क्लियर है। ये मेरा कौन आ गया 1/y dy/dx। लेकिन मेरे को कौन चाहिए dy/dx। फिर क्या करेंगे, ए वाई तू आ जा इधर और y के जगह पर क्वेश्चन आंसर। तो अब y को उधर भेज रहे हैं अपन, तो क्या हुआ dy/dx इज इक्वल टू, ये y गया इधर ना y इंटू बाकी वो राइट हैंड साइड में पूरे से मल्टीप्लाई होगा तो कौन कौन -1/x + 1 प्लस लॉग ऑफ 1 + 1/x द होल ब्रैकेट। क्लियर है। अब y की जगह पर क्या कर देंगे क्वेश्चन। अब एक चिरी मेरी सी चीज़ है यार, मतलब इतना कुछ मायने नहीं रखती, बट स्टिल इधर दिख रहा है 1 फिर x वाला टर्म है क्वेश्चन में, 1 और फिर x वाला टर्म, तो ये x + 1 को 1/1 + x लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा मतलब क्वेश्चन है। बाकी कुछ कम ज़्यादा नहीं हो रहा, मार्क्स में कोई लोड नहीं। सो dy/dx रीसब्स्टिट्यूटिंग फ्रॉम द क्वेश्चन, व्हाट इज y 1 + 1/x द होल रेज टू x। अब एक और चीज़ कर सकते हैं यार, ये टर्म नेगेटिव है तो नेगेटिव टर्म बाद में, ये पॉजिटिव टर्म है तो उसको लिख दिया पहले। इवन इफ यू राइट दिस एज इट इज यू विल गेट फुल मार्क्स, नो इशू। मैं बेस्ट आंसर बता रहा यार और कोई नहीं। तू पॉजिटिव टर्म है, तू आ जा भाई पहले log ऑफ 1 + 1/x माइनस 1/, मैंने x + 1 को कैसे लिखने बोल दिया 1 + x। क्यों भाई, क्योंकि क्वेश्चन में 1 फिर x वाला टर्म था, कोई मैटर नहीं करता। तुम इसको x + 1 भी लिखा तो चलेगा, चलता है ना ऐसा बदली। हाँ भाई 2 + 3 इज 3 + 2 सेम। ये आ गया अपना dy/dx का आंसर। समझा कैसे कर रहे हैं, धीरे धीरे क्वेश्चंस ग्रेजुअली थोड़े और डिफिकल्ट होते जाएंगे अब नेक्स्ट, और उसके आगे तो और हरे भरे जाते हैं थर्ड क्वेश्चन के पास। थर्ड क्वेश्चन पे जाने से पहले एक बार है ना मेरे को ये बताना, ये दोनों प्रॉपर्टीज आपको याद है, आपने लॉग के वीडियो में देखा रहेगा। log ऑफ a × b, मैं बेस में कुछ नहीं ले रहा, log ऑफ a × b में क्या मतलब क्या हो जाएगा log a + log b, और अगर log ऑफ a/b है तो क्या हो जाएगा log a - log b। इतना समझते हैं, मल्टीप्लिकेशन में तो एडिशन, डिवीजन में तो सब्ट्रैक्शन। अब मैंने ना ये दोनों को मिक्स कर दिया, मैंने बोला log ऑफ a/b × c। अब इसको देखो तुम दो तरीके से कर, मतलब शॉर्टकट मार सकते हैं इसमें, बट पहले थोड़ा डिटेल वाला समझना। क्या किया, log ऑफ
ए माइनस लॉग ऑफ बी इंटू सी, ऐसा आएगा। क्या किया अपन ने, लॉग ए अपॉन ये पूरे को बी बोला, तो लॉग ए माइनस लॉग बी, ये समझ में आ रहा है। अब और एक चीज़ क्या होगी, लॉग ऑफ मल्टीप्लीकेशन है, एडिशन होगा दिखता है क्या, बट बाहर क्या है माइनस का साइन, तो इधर क्या किया ध्यान देना भाई, लॉग ऑफ ए माइनस, मैंने ब्रैकेट डाला क्यों, क्योंकि बाहर माइनस साइन है, और ये लॉग ऑफ बी इंटू सी क्या हो गया, लॉग बी प्लस लॉग सी। इतना क्लियर है। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन चिन्ह दी तो क्या आ गया भाई, लॉग ए माइनस लॉग बी माइनस लॉग सी। तो अगर आपको ऐसा कुछ दिख रहा है तो आप ये प्रोसीजर से जाके पूरा निकाल सकते हैं, या तो डायरेक्ट क्या बोल सकते हैं, अगर आपको समझ में आ रहा है तो डायरेक्ट लॉग ऑफ ए अपॉन बी सी, मतलब क्या होगा, जो डिनोमिनेटर में वो सबट्रैक्ट होगा, राइट। तो लॉग ऑफ ए माइनस, ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में तो एडिशन हुआ और माइनस से ब्रैकेट ओपन हुआ, ये समझा, राइट, क्योंकि ये चीज़ अपन इधर यूज़ करने वाले। एक बार क्विकली फिर अभी नेक्स्ट सम के पास जाते हैं, ठीक है, थर्ड सम के पास जाते हैं। अब थर्ड सम में क्या दिया है एक बार पढ़ लो, तो y इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 3x माइनस 1 द होल अपॉन 2x प्लस 3 इंटू 5 माइनस एक्स द होल स्क्वायर। अभी तो दिख रहा है टर्म कितना कॉम्प्लिकेटेड है, इसके लिए अपन पिक्चर में किसको लेके आएंगे भाई, लॉगरिदम को। देखना अभी एक चीज़, तो सबसे पहले लॉ ऑफ इंडाइसेस यूज़ कर रहा हूँ मैं, ध्यान देना भाई, जो क्यूब रूट है उसको पावर की भाषा में लिख देते हैं, ये दिख रहा है, ये क्यूब रूट, इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ द होल रेज टू 1/3। ये किधर से आया भाई, लॉ ऑफ इंडाइसेस, आपने देखा है वो बेसिक वाला वीडियो। अब मैंने क्या बोल दिया भाई, लॉग ले लेते हैं। अब आप बोलेंगे सर फंक्शन ऑफ एक्स रेज टू फंक्शन ऑफ एक्स तो नहीं, ये एक्स की भाषा में क्या, नहीं, फिर लॉग क्यों यूज़ कर रहे हैं। ठीक, अगर आपने लॉग नहीं यूज़ किया तो आप इसको ना देखो कैसे सॉल्व करते हैं, देखो समझना, ये कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला पे तो नहीं जा रहा, आप इधर कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, एक्स रेज टू एन, एक्स रेज टू एन का डिफ्रेंसिएशन पहले कर देंगे, एन इंटू एक्स रेज टू एन माइनस 1, ये वो है अपना चेन रूल। तो ऐसा कुछ यू अज्यूम कर कि स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन जाए, तो ये यू रेज टू एन वाला हो गया डिफ्रेंसिएशन। फिर जिसको यू अज्यूम किया उसका डिफ्रेंसिएशन, किसको यू अज्यूम किया, इसको, फिर उधर क्या होगा, यू अपॉन वी रूल, और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लिकेशन ऑफ द यू इंटू वी रूल। एक्चुअली बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। जैसे ही अपन पिक्चर में किसको लेके आएंगे, लॉगरिदम को, चीज़ें देखो कितनी ईजी हो जाएगी। तो क्या बोल दिया, टेकिंग लॉगरिदम ऑन बोथ द साइड्स। अब आपको ये चीज़ तो आदत हो गई रहेगी, तीसरा सम कर रहे हैं अपन, जैसे लॉगरिदम बोला दोनों साइड कौन चिप जाएगा भाई, लॉग लॉग वाई। अब आपको समझ में आता है, इधर लॉग लिया तो ये उड़ी मार के आगे आएगा, तो डायरेक्ट उड़ी मरवा के लेके आ सकते हैं, 1/3 लॉग ऑफ 3x माइनस 1, इसको भी ब्रैकेट में रख दिया, अपॉन 2x प्लस 3 इंटू 5 माइनस एक्स द होल स्क्वायर। इतना क्लियर है। ये 1/3 आगे क्यों आया भाई, लॉग का प्रॉपर्टी अपन कर रहे हैं बार बार, ये उड़ी मार के आ गया है, इतना एक चीज़ क्लियर है। अभी डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करने का क्या नहीं है भाई, अभी भी लॉग की प्रॉपर्टीज यूज़ कर रहे हैं, अभी भी ये एक्चुअली कॉम्प्लिकेटेड ही है। लॉग की जितनी ज़्यादा प्रॉपर्टीज यूज़ करके सिंप्लीफाई करेंगे उतना मज़ा आएगा सब में। अब क्या किया, ये मैंने अभी सिखाया, तो दिख रहा है कि वैसे ही एकदम लॉग ऑफ ए अपॉन बी इंटू सी दिख रहा है क्या, तो आप डायरेक्ट ये चीज़ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, लॉग ऑफ 3x माइनस 1 माइनस लॉग ऑफ 2x प्लस 3 माइनस लॉग ऑफ 5 माइनस एक्स द होल स्क्वायर। तो आप डायरेक्ट ये लिख सकते हैं, बट ये जो स्टेप्स किया ना मैं इधर वो एक बार करूँगा ताकि आपको थोड़ा समझे यार डिटेल में। 1/3 सबसे पहले अपन ने क्या यूज़ किया भाई, लॉग ऑफ ए अपॉन बी। लॉग ऑफ ए अपॉन बी क्या होता है, लॉग ए माइनस लॉग बी। इधर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यार, ये 1/3 किससे मल्टीप्लाइड है, सबसे, तो यार ये करली ब्रैकेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो किया लॉग ऑफ न्यूमरेटर माइनस लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में जो भी है वो पूरा लिख दिया भाई, 2x प्लस 3 इंटू 5 माइनस एक्स द होल स्क्वायर। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अभी तक अपन ने क्या किया पब्लिक, ध्यान देना भाई, लॉग ऑफ ए अपॉन बी यूज़ किया, क्या, लॉग ए द होल को बी ले लिया मैंने, तो लॉग ए माइनस लॉग ये पूरा बी, ये पूरे का लॉग है ना भाई, तो इसको भी ब्रैकेट डाल दें, क्लियर है। अब क्या होगा, ये वाले का तो लोड नहीं है, इधर क्या हो रहा है, लॉग ऑफ ए इंटू बी, मल्टीप्लीकेशन में एडिशन होगा, बाहर माइनस साइन है, ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये आएगा। समझ में आ रहा है क्या, करते हैं फटाफट। तो क्या हुआ इधर 1/3, करली ब्रैकेट क्यों डाला समझा क्या, दिस 1/3 बिलोंग्स टू एवरीवन, सो करली ब्रैकेट बहुत इंपॉर्टेंट भाई। लॉग ऑफ 3x माइनस 1 माइनस लॉग ऑफ किसका, 2x प्लस 3 का, प्लस लॉग किसका, 5 माइनस एक्स द होल स्क्वायर का, लेकिन बाहर माइनस साइन है तो ये स्क्वायर ब्रैकेट और करली ब्रैकेट तो पहले वाले का। ये समझ में आ रहा है क्या है, लॉग ऑफ ए इंटू बी क्या है, लॉग ए प्लस लॉग बी। अब क्या करूँगा मैं, माइनस साइन से ब्रैकेट ओपन करूँगा, एग्जैक्टली ये समझ है, वो जान के मैंने बाजू में रखा है ताकि आपको समझे। एनीवेज आगे जाके इधर क्या हुआ, फिर ये वाला कर रहे हैं अपन, 1/3 करली ब्रैकेट लॉग ऑफ 3x माइनस 1, लेट्स ओपन द ब्रैकेट, माइनस इंटू ये माइनस लॉग ऑफ 2x प्लस 3, फिर ये माइनस इंटू प्लस माइनस लॉग ऑफ 5 माइनस एक्स द होल स्क्वायर। ये एग्जैक्टली ये आ गया, दिखता है क्या, लॉग ऑफ ए माइनस लॉग बी माइनस लॉग सी, एग्जैक्टली सेम।
समझ में आ रहा है? ये रब कर देता हूँ। बाकी अभी मेरे को एक चीज़ बताना, इधर और कौन सा प्रॉपर्टी यूज़ हो सकता है भाई? और कोई लॉग का एक प्रॉपर्टी यूज़ होगा इधर? हाँ भाई, कौन सा वो बताओ जल्दी, समझना चाहिए। दिख रहा है सर पे 2 है, 8 2 आ जा आगे, वो भी यूज़ कर लेंगे और ज़्यादा अच्छा। तो लेफ्ट हैंड साइड में अपना कौन है? लॉग है। ये अपन ने डिफरेंशिएट किया अभी तक डिफरेंशिएशन ही नहीं किया, लॉग ही यूज़ करके सिंप्लीफाई कर रहा है। होप आपको समझ में आ रहा है। 1/3 3x - 1 माइनस लॉग 2x + 3 ए पावर उड़ी मार के आ गया -2 लॉग 5 - x। ये समझा क्या किया? पक्का क्लियर है एकदम अच्छे से। अब अपन ने लॉग का जितना चीज़ें हो सकती थी सिंप्लीफाई कर ली। इतना क्लियर है क्या? अब एक लाइन में क्या बोलूँगा भाई? डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ द साइड्स। ए लॉग y तेरा क्या होगा? 1/y d5/dx। पब्लिक इधर क्या होगा? ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय x का टर्म, तो कांस्टेंट तो बाहर आएगा। इतना आपको समझ में आ रहा? अब क्या होगा? सब माइनस माइनस से दिखता है क्या? d/dx तेरा भी तेरा तो कर दिया भाई। 1/3 कांस्टेंट बाहर आया। 1/3 बाहर क्या समझा क्या? अपना प्रॉपर्टी है k × f(x), तो k बाहर आ जाता वैसे। तो k मतलब 1/3 बाहर आया, फिर डिफ्रेंसिएशन ये सबका और फिर बांट दिया क्योंकि सबके बीच में माइनस साइन है। तो क्या हुआ? d/dx ऑफ, फटाफट करते, log ऑफ 3x - 1 माइनस d/dx ऑफ log ऑफ 2x + 3 माइनस 2 भी बाहर ले लो क्या भाई? तू नंबर है 2 d/dx ऑफ log ऑफ 5 - x। आई होप आपको ये समझ रहा है। ये कांस्टेंट बाहर आया, फिर बाद में जब d/dx तीनों को बटेगा, 13 वाला जो 2 है इधर कांस्टेंट वो बाहर आ जाएगा। इतना क्लियर है पक्का? अब डिफ्रेंसिएशन कर सकते हैं। इसका तो चिल है 1/3 तो ऐसे ही। पब्लिक इसका डिफ्रेंसिएशन कैसे करेंगे भाई? log ऑफ 3x - 1 का स्टैंडर्ड फॉर्मूला है आपके पास? नहीं। फिर आपने क्या यूज़ किया? चेन रूल। यू एज्यूम करेंगे, ऐसा कुछ यू एज्यूम करके स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन जाए। क्या बोला? ये 3x - 1 तू बन जा u, log u का डिफ्रेंसिएशन 1/u। u है क्या? नहीं। कौन है? 3x - 1। तो इधर से क्या क्या हुआ? 1/3x - 1। ये दिख रहा है log u का डिफ्रेंसिएशन 1/u इनटू स्टेप 2 क्या, जिसको यू एज्यूम किया उसका डिफ्रेंसिएशन किसको यू एज्यूम किया? 3x - 1। इतना समझा या नहीं? फिर से log u का डिफ्रेंसिएशन 1/u और जिसको यू एज्यूम किया उसका डिफ्रेंसिएशन तीनों में सेम होगा। दिखता है क्या? फटाफट करते पब्लिक। इधर क्या हुआ? 1/2x + 3 सेम राइट? तेरे 2u बन जा, तो log u का 1/u इंटू जिसको यू एज्यूम किया उसका डिफ्रेंसिएशन किसका? बाय 2x + 3। इतना भी क्लियर है? माइनस अब ये तीसरे वाले का क्या होगा? 2 है उसके पास, तो वैसे ही ये फिर 1/5 - x, तो डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हैं। हाँ भाई, इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ 5 - x। इतना क्लियर है? क्या किया? समझा क्या? तीनों में वो सेम चीज़ है। आगे देखते हैं। अब क्या हुआ? 1/3 वैसे ही अब फटाफट हो जाएगा राइट? 1/3x - 1 तो वैसे ही बैठा। डिफ्रेंसिएशन अब इधर क्या होगा? d/dx तेरा भी बटेगा बड़े ब्रैकेट में। वैसे सब आप कर सकते हैं, मैं थोड़ा शॉर्टकट मारता। 3 डिफ्रेंसिएशन ऑफ x होगा। देख, जब तू d/dx दोनों को बांटेगा कैसा दिखेगा? एक डेमो देख लो चाहिए तो इधर साइड में। क्या? d/dx किसका? 3x का माइनस d/dx किसका? 1 का। ये समझ में आ रहा है तुमको? पक्का तुम कर सकते हैं, डिटेल में करेंगे तो ज़्यादा अच्छा। फिर क्या होगा? ये देखिए बड़ा ब्रैकेट में आएगा ऐसा। क्लियर है ना? ये वाला इधर। फिर a3 तू बाहर आ जा पक्का। d/dx ऑफ x 1, सो 3 × 1 3 माइनस डिफ्रेंसिएशन ऑफ 1 0, तो 3 - 0 3। समझ में आ रहा है? तो अब अपन डायरेक्ट लिख देंगे भाई तुम्हारा डिफ्रेंसिएशन कितना हो गया भाई? 3। चल भाई क्विकली करते भाई फटाफट, बड़ा सा में डिफ्रेंसिएशन इधर से कितना आ गया भाई? 3। आपको समझा राइट? फिर इधर से क्या बचा? 1/2x + 3। डिफ्रेंसिएशन दोनों में बटेगा, फिर 2 बाहर आएगा। डिफ्रेंसिएशन ऑफ x 1, डिफ्रेंसिएशन ऑफ 3 0, तो 2 1 2 + 0 बच गया 2 माइनस इधर तो 2 ऑलरेडी था इस भाई के पास, और इधर से 13 भी अब इधर इंपॉर्टेंट है भाई। डिफ्रेंसिएशन 5 का 0 बीच में माइनस साइन, और डिफ्रेंसिएशन ऑफ x कितना? 1, तो क्या आया? 0 - 1। इधर लोग झोल झपाटा करते, अगर घाई करेंगे तो चुपचाप डिटेल में करो। अगर तुमने गलती से इधर सिर्फ 1 लिखा, पूरा गया यार। तो हो रहा क्या इधर? ध्यान दे। डिफरेंशिएशन ऑफ 5 0, डिफरेंशिएशन ऑफ x 1, सो 0 - 1 -1। समझ में आ रहा है या नहीं? थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं। सीवीए जो अलग अलग है उनको न्यूमरेटर में लिख देते हैं फटाफट। तो 1/3 बाहर ही रहने दो। क्या हुआ? 3/3x - 1। इतना क्लियर है? फिर माइनस ये है, ये ऊपर 2 1 2/2x + 3। आई होप ये भी क्लियर है। फिर माइनस प्लस 2/5 - x। इतना क्लियर है? ये अपन को किसका आंसर आया भाई? लेफ्ट हैंड साइड में कौन है? 1/y dy/dx। अब क्या करेंगे? y को उधर भेजेंगे, फाइनल आंसर आ जाएगा खटाक। देखते फटाक से। तो अब क्या किया?
भाई ये अपना आया था आंसर। अब ये y इधर भेज देंगे तो y किससे मल्टीप्लाई होगा, सबसे। एक्चुअली ब्रैकेट फिर डालने की जरूरत नहीं की, ऑलरेडी वी हैव कर्ली ब्रैकेट्स, बट जस्ट आपको अगर कुछ डाउट है तो मैंने डाल दिया। क्या किया, ये वाला जो y है ये भेजा उधर, बाकी सब चीज़ें वैसे ही। तो मैंने कहा ए y तो किससे मल्टीप्लाइड है, सबसे। तो बेसिकली दिस स्क्वायर ब्रैकेट मेक्स नो सेंस, बट जस्ट मतलब आपको अगर कुछ डाउट आएगा तो इसके लिए डाल दिया। एनीवेज अपन क्या करेंगे, y इंटू 1/3 विल बी y/3, ठीक है। अब क्या किया, अब समझ आइए, ऐसा हुआ y इंटू 1/3 इंटू दिस करली ब्रैकेट 3/3x - 1 माइनस 2/2x + 3 प्लस 2/5 - 6। इतना आई होप आपको समझा रहेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे भाई, y के जगह पर डालेंगे x के भाषा वाला क्वेश्चन। 1/3 तू नंबर है, तू आजा सबसे आगे, तो 1/3 आ गया सबसे आगे। 1/3 से ब्रैकेट ओपन करने की जरूरत नहीं है, कॉमन है तो अच्छा है, कर दिया तो कुछ रॉन्ग नहीं है, बट why to unnecessarily ओपन द ब्रैकेट, नॉट नीडेड एक्चुअली। सो 1/3 यू कैन कीप आउट, सबसे आगे लिख दिया बिकॉज तू नंबर है। y ये डालूंगा मैं, क्या, क्यूब रूट ऑफ, क्या भाई फटाफट लिखेंगे, 3x - 1 अपॉन 2x + 3 इंटू 5 - x द होल स्क्वायर। ये कौन आया अपना, रे बाबा ये पूरा y आया क्या, इंटू क्या भाई ये पूरा सेम 3/3x - 1 माइनस 2/2x + 3 प्लस 2/5 - x। ये सब चाहिए तो ब्रैकेट में डाल दो, कोई अच्छा ही, कोई टेंशन नहीं। तो ये जो आया अपना, ये किसका आंसर आ गया रे बाबा, dy/dx। आई होप आपको समझा ये सब पूरा। क्या किया इधर से, y को सब्स्टिट्यूट किया, बस क्लियर है। अब इधर आपको लॉग लेने का फ़ायदा समझा गया। अगर तुमने एकदम स्टार्टिंग में ध्यान दिया रहेगा, u/v रूल की बात कर रहा मैं, u × v रूल की बात कर रहा था। अगर लॉग नहीं लेंगे तो लॉग लेने के बाद अपन ने एक भी बार u/v रूल किया, u × v रूल किया, खटाक, ये फ़ायदा है लॉग लेने का इस सब में। भले ही आपको इधर लगता रहेगा फिर से कि भाई पावर में तो x था ही नहीं, फिर क्यों लिया लॉग, तुमको पॉइंट समझा गया। अपन ने एक तो क्यूब रूट को सर पे भेज दिया और वो लॉग की वजह से आगे आ गया, फिर u/v रूल log a/b ने उसको डिवीजन, मतलब डिवीजन को सब्ट्रैक्शन में डाला, मल्टीप्लिकेशन को एडिशन में डाला, वो समझे क्या, वो चीज़ बहुत ईजी कर दी थी, इसके लिए लॉग यूज़ किया। आई होप आपको समझ में आ रहा है, राइट। नेक्स्ट सम के पास जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 के पास जाते हैं। उधर भी क्या फाइंड करना है, dy/dx। अब देखना, ये मैंने फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन लिया, ये थोड़ा ज़्यादा ईजी है इसके लिए। एनीवेज इधर लॉग लेना है, कैसे क्लिक हुआ भाई, बेस में x की भाषा में कुछ था और पावर में भी x के भाषा में दिखता है क्या, x रेज्ड टू e⁻x। समझ में आ रहा है, राइट, क्लियर है। क्या बोलेंगे सबसे पहले, टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड्स, बोल दिया भाई, टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ द साइड्स। फटाफट कर लेना एकदम, क्या चिपकेगा भाई, log y = log ऑफ x इंटू e⁻x। क्या होता है भाई लॉग की प्रॉपर्टी, जो भी सर पे, इधर सर पे कौन है, ये पूरा आ गया भाई, सिर्फ ये x कोडी मत मारो ना भाई, दिस होल थिंग इज पावर, राइट। सो दैट विल जंप अहेड। सो इधर क्या हुआ, log y = e⁻x इंटू log x। ये भी क्लियर है। अब क्या करेंगे, लॉग की प्रॉपर्टी तो यूज़ कर ली और कोई लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ नहीं हो रही। अब क्या करेंगे भाई, तू भी x के भाषा में, तू भी x के भाषा में, u × v रूल यूज़ आएगा, डिफ्रेंशिएशन करके। फटाफट बोल दिया, क्या है, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ द साइड्स। वो लिख देना तुम। क्या हुआ भाई, log y का डिफ्रेंशिएशन सही है, अब रट गया 1/y dy/dx। इधर क्या होगा, u × v रूल, क्या, पहला इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ दूसरा प्लस दूसरा इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ पहला। इतना क्लियर है, आगे जा सकते हैं। अब सिर्फ डिफ्रेंशिएशन कर तो हो गया खत्म। लेफ्ट हैंड साइड में कौन है, 1/y dy/dx। एक बार लिख देता हूँ। फिर क्या किया भाई, e⁻x इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ log x, चिंदी 1/x प्लस log x इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ e⁻x, आपका फेवरेट क्या, e⁻x। भाई ये दो अलग अलग टर्म है क्या, log x अलग, e⁻x अलग। ऐसा मत करना कि e⁻x तो भी log का हिस्सा है, इट इज़ नॉट एक्चुअली अ पार्ट ऑफ log। log का सिर्फ हिस्सा कौन है, ये x। तो मैंने ब्रैकेट डाला। अपन क्या करने वाले भाई, तू चुपचाप इसके आगे आ जा, क्लियर। एक बार एक दो थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करते, 1/y dy/dx = तो अपनी मेन चीज़ हो गया, डिफ्रेंशिएशन हो गया। सिर्फ थोड़ा इज्जत से, इधर क्या लिखा, e⁻x प्लस e⁻x में आगे ले रहा इंटू log x। ये क्लियर है क्या, e⁻x आगे क्यों लिया, बिकॉज ऐसा नहीं लगी कि वो log के साथ है, क्लियर है। अब इधर से कुछ कॉमन आ रहा है, e⁻x निकाल लो, अच्छा है, ये थोड़ा अच्छे से लिख दो। हाँ, तो 1/y dy/dx, e⁻x तो है कॉमन, तो बाहर आ जा, क्या बच गया, 1/x प्लस log x। ये भी समझा, e⁻x बाहर आया तो 1/x और ये log x। इतना क्लियर है। आप क्या करेंगे, y गया इधर और y की जगह क्वेश्चन खत्म, करते हैं फटाफट। सो dy/dx =
y इंटू ई रेस टू एक्स इंटू 1/x प्लस लॉग एक्स। अब क्या करेंगे, y को क्वेश्चन से सब्स्टिट्यूट, तो क्या हो गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई के जगह क्वेश्चन x रेस टू x इंटू ई रेस टू एक्स इंटू 1/x प्लस लॉग एक्स। तो ये आ गया अपना आंसर किसका, dy बाई डी एक्स का। समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं। तो गाइस ये जो अपना एक्सरसाइज है 3.3 ये एक्चुअली थोड़ा ट्रिकी है। जैसे आपने देखा लॉगरिदम आप बार बार यूज़ कर रहे हैं, इसमें टोटल 9 सम्स है। तो ये जो 4 मैंने किए ये मेरे हिसाब से वन ऑफ द ईजीएस्ट सम्स थे। और आगे जाएंगे अपन थोड़े, अभी जो नेक्स्ट वाला वर्जन रहेगा इसमें ही जो आगे के सम्स है, जैसे फर्स्ट बाकी है, थर्ड बाकी और थर्ड के तीनों बाकी है। ये जो 5 क्वेश्चन अपने बचे ये थोड़े से ट्रिकी है। मैं हूँ, टेंशन मत लेना, तो चीज़ें बहुत इजी हो जाएगी। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये वाले पार्ट में इधर तक करते, एक और पार्ट में बनाएंगे अपन ये 5 वाले क्वेश्चंस, क्योंकि वो थोड़े ट्रिकी है। और आज आप पहली बार ये लॉग के सम्स कर रहे हैं, तो मैं ही नहीं चाहता आप बहुत ज़्यादा ऐसा लोड ले। आपने वो लॉगरिदम का बेसिक्स का वीडियो देखा, सो योर लॉगरिदम इज़ क्लियर, और आपने ये देखा तो चीज़ें अभी थोड़ी ईजी हो जाएगी मुझे लगता है। अपन फिर जाएंगे आगे और नेक्स्ट वाले सम्स करेंगे। आई होप आज का सब आपको क्लियर है। फिर भी कुछ डाउट्स प्लीज़ डू लेट मी नो। परफेक्ट, जय हिंद।